दर्शकों जय भीम नमो बुद्धा। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये विशेष प्रक्षेपण। ये है भीमा कोरेगांव पुणे से। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। हम फिलहाल यहाँ पे आज है 207वां शौर्य दिन, क्योंकि यही वो भूमि है जिस भूमि पर यहाँ पर 500 शूरवीरों ने यहाँ पे 28,000 सैनिकों को खदेड़ दिया था। और ऐसे शूरवीरों को अभिवादन करने के लिए देश दुनिया भर से लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे पधारते हैं और यहाँ पे शूरवीरों को, सैनिकों को यहाँ पे अभिवादन करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों से हम आपको रूबरू करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कतार लाखों की तादाद में लगी हुई, कुछ लोग लाखों की ये जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ से आपको दिखाई देंगे, कुछ लोगों से चलते चलते हम आपको रूबरू कराएंगे और किस प्रकार कहाँ से लोग आए हैं उन लोगों से हम आपको जानने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार लोग अपना विषय यहाँ पे व्यक्त करते हैं। भैया क्या व्यक्त कहाँ से? मैं पिंपरी चिंचवड भोसरी वंदना देने के लिए। हाँ, नाम क्या है तेरा? मनोज आरक। जय भीम। कहाँ से हो सर? मैं हम बेलगम से आए, अभिवादन के लिए आए। कितने लोग आए? हम एक 10-12 आदमी आए। अच्छा 12। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी तरह से मतलब हमने हमारा जो महार बटालियन ने ये स्तंभ खड़ा किया ना, वो अच्छे के लिए किया है, यादाश्त के लिए। तो तब से इन्होंने पूरा मतलब एकजुट होकर पूरे अभिवादन करके जाते हर साल। थैंक यू। दर्शकों यहाँ पे लाखों की तादाद में ये भीड़ आपको दिखाई देगी। पूरे देश भर से और दुनिया से कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये इतिहास इस प्रकार का है जिस इतिहास में यहाँ पे आपको दिखाई देगा। दोनों बाजू यहाँ पे ये पूरी कतारें लगी हुई है और ये जो विजयी स्तंभ यहाँ पे आपको दिखाई देगा जिसे ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे बनाया है, उन 500 शूरवीरों के याद में जो शहीद यहाँ पे हुए थे और जो लोग यहाँ पे लड़ते लड़ते सही मायने में उनका इतिहास यहाँ पे आज भी मौजूद है। और उन शूरवीरों को यहाँ पे अभिवादन करने के लोग काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं। कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे। भैया कहाँ से? आम्ही सर अकोल्याहून आलो. सॉरी दिला सलामी द्यायला. हां. जय भीम. सोलापूर. मस्त. जय भीम सोलापूर. हो, आम्ही दोघं आलो, वाईफ आणि मी आलो. एकदम मस्त. आणि सर्व सांगणार आता लहान लेकराला यांना आपल्या जातीचा आणि आपल्या समाजाचा अभिमान आहे असंच आपण पुढे देणार, इतिहास सांगणार आहेत आणि इतिहासाची माहिती द्यावी याच्यासाठी घेऊन आलो आहे. जय भीम नमो बुद्धा. धाराशिव जिल्हा, धाराशिव जिल्हा, तुळजापूर तालुका. कसं वाटून आलं तुम्हाला? मी दरवर्षी येतो. हां, आज मंडळी आली नाही पण दरवर्षी येतो. प्रसंग वाढायला लागले, आनंद वाटतो. दर्शकों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कड़ी तादाद में लोग आपको दिखाई देंगे जो यहाँ पे बाबा साहब का यहाँ पे जो अभिमान को लगता है मान सम्मान की जो लड़ाई यहाँ पे हुई है। गेल्या वर्षीला फरक पडला. जी फरक पडला. आता पब्लिक बाहेर राज्यातली पब्लिक आहे. जी जी उत्तर प्रदेश, जी, बिहार, बाहर राज्यों से भी लोग आपको दिखाई देंगे और कितनी तादाद में लोग यहाँ पे दिखाई है। ये शूरवीरों को अभिवादन करने के लोग यहाँ पे आइए. काय नाव? कुठून आले ते सांग. नाव सांग. पुण्यावरून. पुणे. कसं वाटायला लागलं? मस्त वाटतं. मस्त वाटतं आले बघ. कहाँ से आए हो? पुणे से आया हूँ सर. कैसा महसूस हो रहा है? है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है. क्यों आए यहाँ पे? दर्शन के लिए आए सर, बहुत दिनों के बाद. किसका दर्शन? बाबा साहब का दर्शन हो, जो शूरवीर थे हमारे जो शहीद हुए उनके लिए आए सर. और आप देख रहे हैं यहाँ पे शूरवीरों की ये कहानी जो है जो लिखी गई है 500 शूरवीरों के माध्यम से। और ये लड़ाई पूरे देश दुनिया में यहाँ पे मशहूर है, क्योंकि इसको यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने अंजाम दिया। और ये यहाँ पे जो स्तंभ बना है विजय स्तंभ, इस विजय स्तंभ को अभिवादन करने के लिए यहाँ पे लाखों की तादाद में ये भीड़ यहाँ पे आती रहती है। और हर साल 1 जनवरी एक नया साल जैसे शुरुआत हो जाता है, इस नए साल की शुरुआत इस प्रकार होती है। लोग अभिवादन करने के लिए लाखों की कड़ी तादाद में यहाँ पे आ जाते हैं और अभिवादन करने का प्रयास करते हैं अपने उन शूरवीरों को जिन शूरवीरों ने इस प्रकार ये यहाँ पे जगह पे जो लड़ाई लड़ी थी और 28,000 पेशवा के जो सैनिक थे उन 28,000 पेशवा के सैनिकों को खदेड़ दिया था। और ये
भीड़ आपको दिखाई देगी। ये कतारें लगे हैं कल 12 बजे से और यहाँ पर आकर विजय स्तंभ को लोग अभिवादन करते। जिधर देखेंगे उधर आपको नीले ध्वज और नीले परचम फहराते हुए दिखाई देंगे। लोगों के गले में नीले जहाँ पे जो रुमाल डाले हैं या नीले परचम डाले हैं, इस प्रकार आपको दिखाई देंगे। ये लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का स्पेशल कवरेज केवल और केवल आप सभी के लिए है। आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार लोग काका जय भीम पूर्ण आलात कोल्हापूर सांगली सांगलीवरून आलात, किती लोक आलात? जवळजवळ 100 लोक असतील सोबत. कसं वाटतंय? छान वाटते. कशासाठी आला इथे? आपला संविधान असल्यामुळे आपल्याला बाबासाहेबांचं कर्तृत्व महत्त्वाचं आहे आणि संविधान आज आपलंच पाहिजे. चबूर वासिनाकडून आलो. कसं वाटतंय आता? काय करायला आला इकडे? दर्शन घ्यायला आणि हॅलो सर महत्त्वाचं आम्ही जस्ट सर्व कलाकार आलेलो आहे सोबत. कलाकार आलेला आहे. गाणं येते का? पाठीमागात मी आता नांदेडहून आलो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इथं अभिवादन करण्यासाठी शौर्य दिनासाठी आलेलो आहे. मी डायरेक्ट नांदेडहून आलेलो आहे. इथं आल्यानंतर एक शौर्य आणि एक प्रेरणा भेटते. इथं खोटाचं इथं खोरा जमत नाही, काही नाही. इथं आल्यावर जगण्याची एक नवीन ऊर्जा भेटते. ह्याच्यासाठी मी इथं आलो आहे. नाव सांगा. नाव मंगल कुठून आलात? किती लोक आलात? दोघं जण आलात. कसं वाटायला लागलं आता? मजेत वाटायला छान एकदम. त्यामध्ये निळा रुमाल घातलाय, हो. अभिमान वाटायला हा. लागलाय. बाबाची लेक, भीमाची लेक आहे. दर्शकों यहाँ पे लोग आ रहे हैं, महिलाओं भी अपने गले में यहाँ पे दुपट्टे पहने, नीले परचम जो यहाँ पे डालकर यहाँ पे शूरवीरों का अभिवादन करने के लिए ये कड़ी तादाद में लाखों की भीड़ यहाँ पे दिखाई देगी। पूरे देश से और यहाँ पे हर एक राज्य से, महाराष्ट्र के हर गांव बस्ती से लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये है भीमा कोरेगांव। और आज के दिन यहाँ पे 500 शूरवीरों ने 28,000 पेशवा के सैनिकों को खदेड़ दिया था। इतिहास में ये लड़ाई इस प्रकार की हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। इस लड़ाई को याद करते रहते हैं, क्योंकि बाबा साहब यहाँ पे 1 जनवरी 1927 को आए थे पहली बार, और वही जगह पर बाबा साहब ने ये पूरा इतिहास लोगों के सामने उजागर किया। और वो दिन से यहाँ पे हर साल लोग आते रहते हैं। कहाँ से जगह? सर हम गुलबर्गा से है, कर्नाटका. कर्नाटक से। हाँ। कैसा महसूस क्यों आए? क्या क्या जानते हो? इधर हमारे लोगों का शौर्य का इधर दिन है, इतिहास जी। है. इसीलिए बाबा साहब इधर हर साल आते थे. इधर जी। बाबा साहब इनके लिए इधर हम लोग कर्नाटक से इधर आते कितने हैं. लोग आए कर्नाटक से? कर्नाटक के कम से कम 10,000 लोग इधर आए सर. कर्नाटक से 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे शूरवीरों का अभिवादन करने के लिए, इस विजय स्तंभ को मान वंदना देने के लिए आज के नए साल के पहले दिन लोग यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ लोगों से हम आपको और रूबरू कराएंगे। कहाँ से हो? नांदेड. नांदेड़। कैसा महसूस हो रहा है आपको? नांदेड़ से अपने को दर साल आते हैं हम. क्या नाम है आपका? विठ्ठल. नांदेड़ से आप कितने लोग आए? नांदेड़ से 6-7 हजार लोग आए होंगे. 6-7 हजार। काय कुठून आला? आम्ही बी नांदेड. नांदेड. काय नाव काय? सुजाता आई कुठून आला? नांदेड. वंदना हनुमंते. बाबासाहेबाचं एखादं गाणं म्हणा. काळजावर कोरलय ना वामच्या भीमा कोरेगा, आता तलवारीचा गाव आहे भीमा कोरेगा. जय भीम जय. इस प्रकार हमारी महिला ये बाबा साहब का और भीमा कोरेगांव का गाना गाती है, क्योंकि दर्शकों ये है भीमा कोरेगांव। और भीमा कोरेगांव की इसी विजय स्तंभ को अभिवादन करने के लिए लाखों की तादाद में यहाँ पे अपने मुंह से जय भीम का नारा बुलंद करती हुई आवाज़ आपको दिखाई देगी। और आप देख रहे कि कई कतारें यहाँ पे लगी है, लोग आते जाते रहते हैं और अभिवादन करने का प्रयास करते। कुछ लोगों से हम आपको रूबरू करेंगे। जय भीम कुठून आला? जय भीम. औरंगाबाद. औरंगाबाद. किती लोक आलात औरंगाबाद? आम्ही फॅमिली आलो पूर्ण. अच्छा, कसं वाटतं? मस्त वाटतं. कशासाठी आलात? काय आहे? हे अभिवादन करण्यासाठी. कोणाला अभिवादन? स्तंभाला. काय आहे स्तंभाचा इतिहास माहित आहे का? ते 500 महाराजांनी 27,000 पेशंटना कापलेलो. हां. इस प्रकार यहाँ पे अभिवादन करने के लोग आते हैं और कुछ लोगों से हम आपको रूबरू करते हैं, जानेंगे कुछ लोगों से किस प्रकार का लोग बयान करते हैं। औरंगाबाद. मंगळवेढा सोलापूर जिल्हा. सर हम यूपी से आए हैं, जो कि बहुत नाम सुने थे. कितने लोग आए? यूपी से 2 लोग आए हैं और रूम पे अभी तो भटक गए हैं, लेकिन देखे नहीं, वो भी आ रहे हैं. वो भी आ रहे हैं जी, हम लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने आप को बहुत मतलब
गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे यूपी का कौन सा जिला? बनारस बनारस से। वाराणसी जिले से हम 2 लोग आए हैं, जो कि अभी हमारा एक दोस्त भी है, वो भी साथ में आया है। बहुत हम लोग देखे नहीं थे, पहली बार आए हैं। क्या बात है। बस नंबर भी नहीं पाता था, लेकिन फिर भी हम लोग चले आए हैं। भीमा कोरेगांव हमारे इतिहास है अपने शुरू। जी हाँ, 500 महारों ने 28,000 को खदेड़ दिया यार। जी 28,000 लोगों को मारे थे हमारे महापुरुष, हमारे महान लोगों ने। वही सब हम इतना चौड़ा हो जाता है, एकदम चौड़ा हो जाता है। सुनते हैं कि हमारे गांव जाकर क्या बोलोगे आप? बोलेंगे, हमारे मम्मी बोली कि वहाँ पर जाना तो कुछ लेकर आना, अच्छे से फोटो वोटो खींच के बताना भीमा कोरेगांव कैसा है हमारे गांव। अपना कुंभ का मेला है, देखो कैसे। हाँ, कुंभ का मेला है, बहुत काफी भीड़ है, बहुत सी पब्लिक लोग आई है, देखकर बहुत खुशी हो रहा है। इधर देखेंगे उधर लोग ही नहीं, अपना ही लोग दिखाई दे रहा है एकदम ज्यादा से ज्यादा। चलिए, जय भीम, नमो बुद्धाय। पंढरपूरहून अच्छा, किती लोग आला? 10 लोक 10 लोक। दर्शकों, हर इलाके से, हर गांव से, हर देहात से, हर बस्ती से लोग आपको दिखाई देंगे, क्योंकि यह है भीमा कोरेगांव। और भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ को अभिवादन करने के लिए आप देख रहे हैं कि ऐसे 4-4, 6-6 लाइनें, जिस लाइनों में से लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे अभिवादन करने के लिए आ जाते हैं बाबा साहब के इस विजय स्तंभ को। जिस विजय स्तंभ को बाबा साहब ने पहली बार यहाँ पे दुनिया के सामने उजागर किया है, जो इतिहास हमारे लोगों ने यहाँ पे जो सामने लाया है, क्योंकि इतिहास है हमारे शूरवीरों का। और इसी इतिहास को मद्देनजर रखते लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ने 2010-11 में पहली बार ये भीमा कोरेगांव दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। और उसी साल से आज तकरीबन यहाँ पे 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, समय बीत चुका है, 14 साल हो रहे हैं। और हर साल लाखों की तादाद में ये भीड़ बढ़ती जाती है। आप देख सकते हैं ये जो विजय स्तंभ है और ये जो साल है, ये बाबा साहब ने दिए हुए संविधान का अमृत महोत्सवी साल है, क्योंकि 75 साल बाबा साहब के संविधान को पूरे हो चुके हैं। और उसी संविधान के बदौलत इस देश में हर वंचित, शोषित, पीड़ित और तबके का कोई भी बंदा यहाँ पे उभर कर बाहर आया है, क्योंकि ये जो देन है बाबा साहब के संविधान की। और आज वही विजयी स्तंभ को संविधान की प्रस्ताविका लगाई है और संविधान को यहाँ पे अभिवादन करने का प्रयास भी इस मौके पर यहाँ पे हो रहा है, ताकि लोगों के समाज में आए कि किस प्रकार यहाँ पे लोग सही मायने में संविधान को जानते हैं। कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। ये कतार जो लाइन जो बनी है, लाखों की भीड़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी, नीले झंडे लेकर, गले में नीले परचम डालकर लोग यहाँ पे। भैया जय भीम। जय भीम। कहाँ से हो? करमाला। करमला से कितने लोग आए? अभी 1-2 हज़ार। ये कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कौन सा इतिहास है, क्या इतिहास है? भीमा कोरेगांव का इतिहास पूरे देश को मालूम है। पूरे देश को मालूम है। बोलने की जरूरत नहीं आपने को। बोलो, आप तो बोलो, आपको देश देख रहा है अभी तो पूरे भारत में लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल आपको देख रहा है। कौन बोलेगा? अभी बोलने को क्या बोलेगा? क्या इतिहास पता है? क्या नहीं, इतिहास सबको मालूम है देश क्या को। इतिहास? हाँ, क्या इतिहास है? 500 मार का सब मालूम है इतिहास। 500 मारों में कितने हाँ। लोगों को लिया था? हाँ, कितने लोगों को मारा था यहाँ पे? कितने को हराया? 28,000 को। 28,000। 2,000 तो भाग के गए थे सिद्धनाथ महाराज को। हाँ, ये ताकत थी आपकी। हाँ, ताकत थी। जी दर्शकों, ये लड़ाई थी आत्मसम्मान की। और आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए यहाँ पे 500 शूरवीर जो मैदान में यहाँ पे जंग लेके खड़े हुए और उन्होंने वो जंग यहाँ पे जीत ली, क्योंकि ये आत्मसम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई थी। क्योंकि यहाँ पे हमारा स्वाभिमान हमें जागरूक करने का था। और उन्हीं के यादगार में यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने ये जो 1820 में जो विजय स्तंभ यहाँ पे खड़ा कर दिया है। और वही विजय स्तंभ पर यहाँ पे तकरीबन 21 लोगों के नाम हैं जो यहाँ पे जख्मी हुए थे, जो मृत्यु हुए थे। और साथ ही साथ कुछ लोगों के नाम भी यहाँ पे दायर कर दिए हैं जो महार कम्युनिटी से होते थे। ऐसे 500 लोगों ने यहाँ पे पेशवा के 28,000 सैनिकों को यहाँ पे खदेड़ दिया। वो यही भूमि है, इस भूमि पर इस प्रकार का रण संग्राम यहाँ पे हुआ है। और कुछ लोगों ने यहाँ पे खदेड़ दिया। लोग कतारों में आ रहे, अभिवादन करने के लिए जा रहे। कुठून आले? देवरुड. काय नाव तुझं? संजना सुधीर जगताप. काय आली इकडे? बाबासाहेबांचा आज शौर्य दिन आहे त्यासाठी. शौर्य दिनाला अभिवादन करायला असतं. हो. इतिहास माहित आहे का? माहिती आहे. उद्या तुझं लग्न झालं की तुझ्या मुलाला सांगावं लागेल ना तुला हा इतिहास. हो. आपल्या 500 लोकांनी 28,000 मारले, बरोबर आहे ना? हो, बरोबर. हा स्वाभिमानाचा इतिहास आहे. हो. नाव सांग तुझं. संजना सुधीर जगताप. सर कहाँ से बीड. बीडवरून आलात? कसं वाटतंय? खूप छान वाटतं. आम्ही दरवर्षी येतो इथं. आता किती लोक आलात? आता
मुलगा मी तीन पुण्यातून पुण्यातून आलात? हा. क्या बात आहे. ताई, जय भीम. मालकडे या. जय भीम. कुठून आलात? पुण्यातून आले. आज पुण्यातून आलात. कसं वाटतंय आता? मस्त वाटतं. एवढ्या गर्दीमध्ये दर्शन घ्यायला. दरवर्षी येतो सांगोल्यामध्ये विश्वनाथ भानुदास जगदने मानवंदन करायला मांजरीवरून आलो सर, मांजरीवरून. कसं वाटायला लागलं? बरं वाटलं. बरं वाटतंय. अच्छा, सलामी द्यायला आला. सलामी द्यायला आलो. सलामी नांदेड. काय दाखवतात बाळाला? गर्दी दाखवतात काय दाखवतात? गर्दी नाही, सलामी द्यायला आणली नांदेड 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 सोलापूरवरून सोलापूरवरून नाव काय? सुभाष नगर सचिन अंदिवे। जी जी दर्शकों, हर जिले से हर कस्बे बस्ती से यहाँ पे लोग पधार रहे। आप देख रहे हैं इतनी सारी भीड़ आपको दिखाई देगी। कुछ लोग हैं तो महिलाएं साथ में हैं, यहाँ पे कतारें लगी है और कड़ी तादाद में लोग यहाँ पे हैं। और आप देख रहे हैं इस प्रकार का ये लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का कवरेज है भीमा कोरेगांव से। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई और मेरे साथ यहाँ पे जो प्रतीक नाम का हमारा कैमरामैन जुड़ा है और इस प्रकार लोग अभिवादन करने का प्रयास करते हैं। ये भूमि है वीरों की, ये भूमि है शूरवीरों की, जिस भूमि पर यहाँ पे 500 शूरवीरों ने यहाँ पे पेशवा के 28,000 सैनिकों को यहाँ पे खदेड़ दिया था। और वही भूमि को नतमस्तक होने के लिए यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार ने जो यहाँ पे स्तंभ बनाया है, उस स्तंभ को अभिवादन करने के लोग लाखों की तादाद में यहाँ पे हर साल आते हैं। अपने नए साल की शुरुआत हो जाती है यहाँ पे बाबा साहब का नाम यहाँ पे लोग लेते हैं, जय घोष होता है। उन 500 शूरवीरों को लोग मानवंदना देते हैं, अभिवादन करते हैं, क्योंकि ये शूरों की भूमि है और ये पूरी शूरवीरों की भूमि और उनका इतिहास मद्देनजर रखते हुए गांव देहातों से, हर शहर से और कस्बे से यहाँ पे लोग आते आपको दिखाई देंगे। कुछ लोगों से हम आपको और रूबरू कराएंगे। आई कुठून आलात? मी नागपूर. काय नाव? प्रियंका रंगारी. किती लोक आले आपल्या नागपूरवरून? नागपूरवरून आले 100. 100 लोक आले. कशासाठी आला तिकडे? असंच कार्यक्रम राहते, कार्यक्रमासाठी अभिवादन करायला. अभिवादन. अभिवादन करायला. पैठण पैठण पैठणवरून किती लोक आला? आम्ही 5 जण आलो. काय नाव आहे? हा काय नाव आहे? कोणाचं? तुमचं? रमेश चाबुक सर. कसं वाटतंय आता? छान वाटतं एकदम. पैठण सर, पैठण. पैठणवरून हो, कसं वाटायला लागलं? चांगलं वाटतंय सर. जय भीम नमा बुद्धाय. आम्ही मुंबईवरून आलेलो आहोत. किती लोक आला? आम्ही कमीत कमी 500 लोक आहोत. 2 ते 3 बस आहेत आमच्या. आणि ज्या आमच्या पूर्वजांनी जो आम्हाला आदर्श दिला, ज्या लोकांनी आमच्या गळ्यात गाडगा आणि पाठीला झाडू ठेवला, अशा लोकांना खतम करण्याचं काम सिद्धनाथ महार यांनी केलेलं आहे. त्या आम्ही महाराजांना सलामी देण्यासाठी भीमा कोरेगाव या ठिकाणी आलेलो आहोत. म्हणून सर्वांनी घोषणा केली, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. अरे नीम का पत्ता कड़वा है, बड़वा. अरे नीम का पत्ता कड़वा है, बोला यार. अरे नीम का पत्ता कड़वा है, अरे बोला. आम्ही आलो मुंबईहून. आमच्या आले 500 माणसं, आम्ही सगळे सोबतच आहे. आमचे गाड्या बुक केलेल्या सगळ्या हे आमचे मेन आहेत. माझं नाव प्रकाश दायजे आहे. आम्ही मुंबईला राहतो, घाटकोपर पवई या ठिकाणी राहतो. किती लोक आला? आम्ही या ठिकाणी 400-500 लोक आम्ही आलेलो आहोत. आमच्या 7-8 गाड्या आहेत, 8-10 गाड्या केलेल्या आहेत. 8-10 गाड्यामध्ये आम्ही आलेलो आहोत. आणि या ठिकाणी मानवंदना देण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी सगळे आलेलो आहोत. भीमा कोरेगाव या ठिकाणी मी मानवंदना देण्यासाठी आलेलो आहोत. मी लॉर्ड बुद्धाचं मनापासून सगळ्याच्या बौद्ध बांधवाच्या वतीनं, सर्व माझ्या माता बहिणीच्या वतीनं मी त्यांचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करतो की माझ्या टी व्हीला दिसणार आहे मी आणि मला टी व्हीला तुम्ही दाखवा. तुम्ही रामदास आठवलेचे काय गुरु आहात का चेले आहात? त्यांच्या खुबीमध्ये बोलताय. मी त्यांचा कार्यकर्ता आहे. ते आणि आम्ही सोबत असतो. ते आणि आम्ही सोबत असतो. कार्यक्रमाला इकडे तिकडे आम्ही सगळे संघ असतो. त्यामुळं तिकडं आमचं चांगलं कार्य आहे. आणि या ठिकाणी सगळे आलेले आहे. शूरवीर दिन आज
सगळ्याला मी हार्दिक शुभेच्छा देतो, सगळ्यांना मानवंदना करतो. सगळे माझ्या माता बहिणी खेड्यामाड्यामधून आलेले आहेत, औरंगाबादहून आलेले आहेत, जालन्याहून आलेले आहेत, विदर्भाहून आलेले आहेत, सातारा, सांगली, फलटण, मिरज, रत्नागिरी सोबत आलेले आहेत. आम्ही बघत राहतो. आम्ही आणि लाडू बुद्ध आम्ही हे चॅनल आमचं मनात आहे, आमच्या हृदयात आहे. आणि हे आपलं तुम्ही सगळं चॅनल आल्यामुळं आपलं बरीच प्रगती झालेली आहे. आणि आपल्या लॉर्ड बुद्धा टीव्ही चॅनल पहिल्यांदा 2010-11 मध्ये हे भीमा कोरेगाव जगाच्या समोर आणलं. पहिल्यांदा दाखवल्यामुळं त्याच्या आधी माहित नव्हतं कुणाला. 10-11 पासून आपण हे बाहेर आणलंय. यामुळं कळंबी दाखवलं, सिद्धार्थ महाराजचं गाव सुद्धा दाखवलं आपण. बरोबर टीव्हीनं. लॉर्ड बुद्धामुळं आपलं सगळ्या भीमसैनिक आणि सगळ्या माझा माता बहिणी सगळ्या जागृत झालेल्या आहेत. आणि घराघरामध्ये सगळं आपलं या ठिकाणी जे चाललेलं कार्य आहे, घरात बसून सगळे बघत आहेत. त्यामुळे जे घरात बसलेले आहेत त्यांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. तुम्ही आणि ह्या ठिकाणी सगळे आलेले आहेत, एवढे लांबून आलेले आहेत, बारकाले मुलाला घेऊन आलेले आहेत, गाड्या वगैरे करून आलेले आहेत, स्वतःचे पैसे टाकून सगळं केलेलं आहे. आणि त्या औरंगाबादला बघतो, परत भीमा कोरेगावला बघतो, परत दादरला बघतो. तर अशामुळं मी आता तुमचं सर्वांचं हार्दिक अभिनंदन करतो. या ठिकाणी लॉर्ड बुद्धाचं मी मनापासून सर्वांच्या वतीनं मी हार्दिक अभिनंदन करतो. एवढं बोलून या ठिकाणी थांबतो. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत. दर्शक आप लोग देख रहे हैं, इस प्रकार लोग यहाँ पे व्यक्त होते रहते हैं, क्योंकि यह है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की स्पेशल कवरेज है. पहली बार 2010-11 में लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से इसी भीमा कोरेगांव को दुनिया के सामने उजागर किया था, क्योंकि बाबा साहब इसी जगह पर हर साल आते थे. पहली बार बाबा साहब 1 जनवरी 1927 को यहाँ पे आए और ये पूरा इतिहास दुनिया के सामने बाबा साहब ने लाया कि हमारे भी जो पूर्वज थे, हमारे जो शूरवीर थे, जिन्होंने 500 महारों ने यहाँ पे 28,000 को खदेड़ दिया था. यह हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी. उन्हीं महान स्वाभिमानी लोगों को, शूरवीरों को अभिवादन करने के लिए लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आते. कुछ महिलाओं से आपको रूबरू कराएंगे. जय भीम. जय भीम. कुठून आलात? मुशीवरून. कसं वाटतंय आता? चांगलं वाटतं. पूर्ण परिवारासह आल्या. इतिहास माहिती आहे तुम्हाला इथला? हा माहिती. 500 लोकांनी मारले इथे. 28,000 लोकांना मारलं. या तुम्ही काय नाव सांगा, नाव तुमचं. नंदा खराटे. कुठून आलात? मोशीवरून. कुठून आलात? कसं वाटतंय आता इथं आल्यावर? छान वाटते. छान वाटतंय ना. चला, तुझं नाव काय? खुशी. कशासाठी आली? कशासाठी आली? अभिवादन करायला. बाबा स्तंभाला अभिवादन करायला. बुलढाणा बुलढाणा अभिवादन. हां. कुठून आलात? हां बुलढाणा बुलढाणा बुलढाणा. हां. कुठे राहता? मोशी पिंपरी गवळी मलकापूर. दर्शक आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की ये कवरेज पे आप देख रहे हैं. जिधर भी आप देखेंगे उधर आपको पूरी भीड़ और ये लोग यहाँ पे दिखाई देंगे, जो लोग यहाँ पे अभिवादन करने के लिए आए हैं. और कुछ लोगों से हम आपको जरूर यहाँ पे रूबरू कराएंगे कि किस प्रकार लोग अभिवादन करने के लिए आ जाते हैं. और ये लाखों की तादाद में भीड़ आपको दिखाई देगी. इतने सारे नीले झंडे लेकर और साथ ही साथ गले में नीले परचम डाल के लोग यहाँ पे इस विजय स्तंभ को अभिवादन करने के लिए आ रहे हैं. पूरे देश दुनिया भर से, महाराष्ट्र के हर जिले से, हर गांव से लोग आपको दिखाई देंगे. और ऐसे लोग पूरे डिसिप्लिन के साथ, शिस्त के साथ यहाँ पे विजय स्तंभ को अभिवादन करने के लिए आ रहे. कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे. वारजे. काय नाव तुझं? कल्याणी भगत. कशासाठी आली? विजय स्तंभासाठी. विजय स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी. इथला इतिहास माहिती आहे तुला? बरोबर आहे. हा इतिहास तुला उद्या तुझं लग्न झालं की तुझ्या मुलांना सांगायचं. बरोबर आहे. हा स्वाभिमानाचा इतिहास आहे आपला. बरोबर है. जय भीम. जय भीम. क्या बात है. दर्शकों, कुछ महिलाएं यहाँ पे हमारे साथ जुड़ती है और आने वाले जनरेशन के लिए हमारा इतिहास यहाँ पे उजागर करना है, ये जनरेशन को देना है, क्योंकि ये हमारे स्वाभिमान की, आत्मसम्मान की लड़ाई इसी जगह पर यहाँ पे लड़ी गई. और यहाँ पे भीमा नदी के इस तट पर 500 शूरवीरों ने, जो सिद्धनाथ का हमारा जो महारथा सिद्धनाथ जी यहाँ पे, उनके नेतृत्व यहाँ पे. जय भीम. बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे. हम आपको ये विजय स्तंभ बार बार इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये हमारे शूरवीरों की कहानी है और ये इतिहास उजागर करता है. विजय स्तंभ भीमा कोरेगांव का पूरे देश दुनिया के सामने. कुछ लोगों से हमको रूबरू कराएंगे. ताई जय भीम. जय भीम. कुठून आलात? आम्ही पुण्यावरून आलो. पुण्यावरून आलात? किती लोक आलात? आम्ही बरीच आमची टीम आली मोठी. आम्ही 30-35 लोक आहे. हो, बाबासाहेब बनवला आपला बाबासाहेब. आपलं बाबासाहेब.
दर्शकों, आप देख रहे हैं कि लोग इस प्रकार छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर इस भीड़ में सहभागी हो रहे, क्योंकि जा रहे हैं स्तंभ के तरफ, विजय स्तंभ को मानवंदना अभिवादन करने के लिए। कुछ उस विजय स्तंभ के ऊपर वो शूरवीरों का नाम दायर किए हैं ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो आत्मसम्मान की थी, स्वाभिमान की थी, और उस लड़ाई को यहाँ पे एक इतिहास बनकर सामने लाने का प्रयास यहाँ पे हो रहा है। हर साल नए साल की शुरुआत होती है 1 जनवरी, यहाँ पे आते हैं लोग लाखों की तादाद में, क्योंकि यह है भीमा कोरेगांव पुणे से। और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से हम आपको पल पल की यहाँ पे हर खबर बताने जा रहे हैं, हर माहौल आपको दिखाने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। किस प्रकार लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जो लोग देश दुनिया भर से यहाँ पे आते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का कवरेज है। आपको दिखाई देगा कि इस भीड़ में लोग गले में नीले परचम जानकर इस प्रकार अभिवादन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग हर उम्र के लोग आपको दिखाई देंगे, बूढ़े हैं, जवान हैं, कुछ ऐसे लोग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जिन लोगों के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्यों लोग यहाँ पे आते हैं, किस प्रकार का लोग अभिवादन करते हैं। आई जय भीम। किती लोक आले मंचावरून? आम्ही 3 लोक आले 3 लोक आले. कशासाठी आले? दर्शन घ्यायसाठी. दर्शन घ्यायला, अभिवादन करायला. हा अभिवादन. इतिहास माहिती आहे ना काय झालं होतं भीमा कोरेगाव? हे शूर महावीरांनी 28 जणांना कापलं. या बात आहे. लेकरांना सांगत चला गावामध्ये. जय भीम. जय भीम साहेब, बोला जय भीम. जय भीम. जय भीम. जय कहाँ से भीम. हो? हम चाकन से. चाकन से. हाँ. क्यों आए यहाँ पे, क्या हाँ, बाबा साहेब अम्बेडकर को अभिवादन करने के लिए आए. अभिवादन करने के लिए. हाँ. विजय स्तंभ. सर जय भीम. यवतमाळ. यवतमाळ. कसं वाटतं? ही लढाई माणुसके विरुद्ध जे पेशव्यांचं वर्तन होतं हो. त्याच्या विरुद्ध पुकारलेला लढा होता हा. आणि 1818मध्ये सिद्धनाथ महाराजच्या नेतृत्वात हा लढा पेशव्यांच्या विरुद्ध जिंकण्यात आला 1 जानेवारी 1818ला. खऱ्या अर्थानं पेशव्याची राजवट ही जुलमी होती आणि अन्यायकारक होती. ही नुसती अस्पृश्यांसाठीच नाही, तर या देशातल्या तमाम जो बहुजन आहे, इव्हन कुणबी मराठा जो वर्ग आहे, या वर्गाचं सुद्धा शोषण पेशव्यांनी केलेलं आहे. कारण पेशव्यांच्या राजवटीमध्ये अस्पृश्य स्त्रियांना प्रवेश नव्हता. कुणबीनी महिला पण विकल्या जायच्या. कुणबिनी महिला त्यांच्या घरामध्ये काम करायच्या आणि कुणबिनी महिलांचं सुद्धा शोषण पेशव्यांनी केलेलं. त्यांची विक्री व्हायची बाजारामध्ये. हो, विक्री तर व्हायची सर, पण पेशव्यांनी शोषण केलेलं आहे. बिलकुल. आणि त्याच्यामुळं हा जो लढा आहे हा माणुसकीचा लढा होता. आणि सर्वप्रथम बाबासाहेबांनी महाराजांचं शौर्य, बहुजनांचं शौर्य म्हणून याला सर्वप्रथम भेट दिली होती. तेव्हापासून इथे लोक अभिवादन करण्यासाठी, शूरवीरांना अभिवादन करण्यासाठी येत असतात. माझं नाव सुरेश चंद्र आहे, यवतमाळ. दर्शकों, महाराष्ट्र के हर जिले से, हर कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अभिवादन करने का प्रयास करते हैं. सर जय भीम. मैं सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आया हूँ. सोनभद्र उत्तर प्रदेश से. जी, कितने लोग आए? सर हम लोग काफ़ी भारी संख्या में आए हुए हैं. जी जी जी. हम भीम आदमी एक कार्य करते हैं. सर यहाँ से गौरवशाली बहुत महसूस हो रहा है अपने को. बहुत सी हृदय दिल से बहुत आप लोग का धन्यवाद करना चाहता हूँ. जाकर क्या कहोगे, लोगों को क्या बताओगे, समाज को क्या कहोगे? सर समाज को हम उनको उपदेश देंगे कि अपनी लड़ाई हक के लिए मरते दम तक लड़ना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी तभी भी ताकत के साथ उठे और अपनी हक की आवाज़ उठा सके, अत्याचार न सह सके. ये मेरा कहना है. बाबा साहब ने कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो ताकि वो बंद करेगा. जी, बाबा साहब ने कहा है गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो ताकि वो बंद करेगा. जी, बाबा साहब ने बोला था कि गुलामी का एहसास करा दो, क्योंकि वो दोबारा गुलाम ऐसा करेगा नहीं. क्या बात है. हाँ जी. और ये कहना चाहूँगा कि मैं और जो जिस शोषित और वंचित को अन्याय नहीं सहना चाहिए. हाँ, मरते दम तक, क्योंकि आने वाली पीढ़ी क्या है कि गुलाम पैदा नहीं होगी. क्या बात. हाँ, ऐसा जय भीम. दर्शकों, हर राज्य से, यूपी, एमपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, राजस्थान, पंजाब से भी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आकर अभिवादन करते हैं विजय स्तंभ को.
क्योंकि इस विजय स्तंभ के साथ जुड़ा है एक इतिहास। वो इतिहास 1 जनवरी 1818 का इतिहास, और उसी इतिहास को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे ये विजय स्तंभ बनाया है। और उसी विजय स्तंभ को अभिवादन करने के लिए खास तौर पे उस लड़ाई में जो हमारे शूरवीर 500 महान लड़े थे, उनके कार्य कर्तृत्व और शौर्यों को, स्वाभिमान को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए लोग लाखों की तादाद में यहाँ पे आ चुके हैं। हम आपको कुछ ऐसे लोगों से रूबरू कराएंगे जो लोग हमसे बात करना चाहेंगे, ऐसे लोगों से हम आपको जोड़ना चाहेंगे जो लोग सही मायने में अपनी बात रखेंगे। जय भीम। कहाँ से? जय भीम, जय भीम। मैं बेसिकली जालना से हूँ, अभी फिलहाल पुणे में रहता हूँ। कितने लोग आए? मैं और मेरा भांजा आया, दोनों ही आए हैं। क्यों आए, क्या है? सर यहाँ पे आके हमें बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि सर 200 साल पहले, 207 साल पहले जब हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी पेशवाइयों के खिलाफ, तो बहुत अत्याचार, बहुत मतलब गुनहगारी थी उस टाइम पे। तो बहुत मतलब उस टाइम पे अभी बहुत अच्छी। क्या दर्शकों, यहाँ पे अभिवादन करने के लिए लाखों की तादाद की ये भीड़ आपको दिखाई देगी। और इसी प्रकार आप देखते ज़्यादा तौर से यंग जनरेशन इस अभिवादन के लिए यहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि ये इतिहास है अपने शूरवीरों का, ये इतिहास है। सही मायने में दिखाई देगा आपको कि लोग कड़ी मेहनत और कड़ी तादाद में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और ये पूरी जो जन सैलाब यहाँ पे उमड़ कर आया है, कल से यहाँ पे तकरीबन 31 तारीख से यहाँ पे लोग आकर यहाँ पे अभिवादन करते हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई है स्वाभिमान की लड़ाई है। और इस स्वाभिमान की लड़ाई को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए, उन शूरवीरों को याद करने के लिए, उन शहीदों को याद करने के लिए जो शहीद हमारा स्वाभिमान और हमारा मान सम्मान कायम रखने के लिए यहाँ पे लड़े थे, ऐसे लोगों से हम आपको यहाँ पे रूबरू कराएंगे कि लोग किस प्रकार व्यक्त होते रहते हैं, किस प्रकार यहाँ पे अपनी भावनाएं को यहाँ पे रास्ता देते हैं और किस प्रकार चर्चा करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों से हम आपको जरूर यहाँ पे रूबरू कराएंगे। यह है भीमा कोरेगांव, और भीमा कोरेगांव का आज है विजय स्तंभ को मान वंदना करने का शौर्य दिन 1 जनवरी, और ये 207वां यहाँ पे शौर्य दिन यहाँ पे मना रहे देश दुनिया भर से भीम अनुयायी, संविधान प्रेमी, बहुजनवादी लोग यहाँ पे हर जात धर्म के लोग आपको ज़्यादातर से दिखाई देंगे, क्योंकि ये हक की लड़ाई थी। यहाँ पे गुलामों को गुलामी का एहसास हुआ था, और इसीलिए सिद्धनाथ महार के नेतृत्व में यहाँ पे ये लड़ाई लड़ाई गई। और 500 महारों ने यहाँ पे 28,000 पेशवा के सैनिकों को खदेड़ दिया। आप देख रहे हैं इतनी भी ये भीड़ आपको दिखाई देगी, लाखों की कड़ी तादाद में लोग आपको दिखाई देंगे जो यहाँ पे अभिवादन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का स्पेशल कवरेज है। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई और मेरे साथ कैमरामैन प्रतीक आपको दिखाई देगा, और इस साथ ही साथ वो पूरा कवर कर रहा है कि पूरे नीले झंडे आपको दिखाई देंगे और नीले परचम लोग गले में डाले हुए हैं। कुछ लोगों से हम आपको यहाँ पे जरूर रूबरू करेंगे जो यहाँ पे पूरे भारतवर्ष को लोग देखते हैं और किस प्रकार बोलते हैं। जय भीम सर। क्या सर? कर्नाटक मैं कर्नाटक सर, बिजापूर कर्नाटक में। हां, कर्नाटक। आपण आज 5 जण आला इथून. कोण पिला? जय भीम. कुठून आला? काय नाव तुझं? जय भीम. तुमचं नाव सांगा. पांडुरंग आलते, लातूर. आमचे 4-5. कसं वाटलं? लय मस्त. त्याला काय सांगणार पिल्याला आता? मी 30 शिकवतो. पिल्याला काय सांगणार आता पुढे? पिल्या जय भीम करा शिक. जय भीम म्हण. जय भीम. जी जी पिल्याला इतिहास सांगा इथला. इतिहास सांगतो ना. हाँ, इतना इतिहास सांगा जी। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का यह स्पेशल कवरेज चल रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अभिवादन करने के लिए लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और हम आप चलते हैं ऐसे लोगों के बीच जहाँ पे कुछ मान्यवरों को हम जानना चाहेंगे किस प्रकार का ये कवरेज यहाँ पे होता रहता है। कि भीमा कोरेगांव का शौर्य दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे लाखों की तादाद में देश दुनिया भर से लोग यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इस पूरे भीड़ में हर साल और हर जगह पे यहाँ पे बार्टी यानी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था जो है, जिसे बार्टी कहा जाता है, बार्टी के माध्यम से यहाँ पे बाबा साहब और बहुजन नायकों के ऊपर जो सारी किताबें होती है वो किताबें यहाँ पे छपाई जाती है, और कम कीमत यानी कि 25% यहाँ पे कीमत पर वो किताबें बेची जाती है। और वो पूरा उपक्रम चलता है कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं, किताबें खरीदते हैं, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और इसे मद्दे रखते हुए जो बाबा साहब
नाम का एक विद्यार्थी पूरे देश दुनिया भर से जाना जाता है, क्योंकि बाबा साहब ने ज़िंदगी जीवन में बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बहुत सारी किताबें लिखी है, और वो पढ़ने से ही यहाँ पे दुनिया का सिंबल ऑफ नॉलेज बन चुके हैं। ऐसे बार्टी का ये जो उपक्रम यहाँ पे चले जाता है बहुत सराहनीय है। और हम देखते कि ज़्यादा तौर से देहातों में, गाँव में बड़ी बड़ी यात्राएं होती है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की वस्तु बिकी जाती है। लेकिन ये जो बहुजनों की यात्राएं होती है या जो मेले होते, सम्मेलन होते, दिन होते हैं, जैसे कि दीक्षा भूमि होती है, चैत्य भूमि होती है, साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये भीमा कोरेगांव पुणे का जो है, यहाँ पे जो हर साल 1 जनवरी को यहाँ पे जो लोग आते हैं अभिवादन करने के लिए उस विजय स्तंभ को, पूर्ण 500 शूरवीर महारों को, उस उपलक्ष्य में यहाँ पे बार्टी का एक स्टॉल लगता है। और उस स्टॉल में आप देखते हैं कि तकरीबन 1-2 किलोमीटर की ये कतार, ये लाइन लगी है। जो लोग लाइन लगी है ना किसी अल्लाह, किसी देव और किसी ईश्वर का दर्शन लेने के लिए, तो ये कतारें लगी है केवल और केवल बाबा साहब ने लिखी हुई किताबें खरीदने के लिए। और लोग धूप में यहाँ पे तास घंटे घंटे से यहाँ पे खड़े रहते हैं, और लेकिन आखिरकार यहाँ पे किताबें खरीदते हैं। और ये पढ़ने का और आगे बढ़ने का जो सिलसिला बार्टी के माध्यम से जारी रखा है, उस बार्टी के उपक्रम के बारे में हम उनके अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। सर जय भीम। जय भीम। सर आपका नाम परिचय कर दिए। जी, मेरा नाम सुमेध थोरात है जी। मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था बाल्टी पुणे में प्रकल्प व्यवस्थापक इस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। जी हाँ सर, किस प्रकार के कौन कौन सी किताबें हैं और कितनी तादाद में यहाँ पे किताबें छपाई जाती है और बेची जाती है? जी, आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि 1 जनवरी भीमा कोरेगांव का जो प्रोग्राम है, यानी ये जय स्तंभ का प्रोग्राम बड़े ही उत्साह के साथ बिल्कुल यहाँ पुणे में जो सेलिब्रेट होता है, पूरा इसका जो है प्रोग्राम का मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की ओर से किया जाता है। इसकी अध्यक्षता माननीय जिलाधिकारी पुणे इनके पास दी गई है, और इसका समन्वय पूरी तरह से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था बाल्टी पुणे के माननीय महासंचालक श्री सुनील वारे सर इनके पास है। और इस साल अगर आप देखेंगे तो इस वर्ष हमारे जो है ये पूरे बुक फेयर का जो है थीम है, तो बुक फेयर का थीम इस साल हमें पता है कि भारत के संविधान को 75 ईयर्स हो गए, यानी अमृत महोत्सवी साल है ये। तो भारत के संविधान का अमृत महोत्सवी वर्ष यहाँ पर सेलिब्रेशन करते हुए ये बुक फेयर का हमने टाइटल रखा है। सामने अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 395 यहाँ पर पूरे डिस्प्ले किए गए हैं। बहुत अच्छा। LED स्क्रीन पर भी सभी आर्टिकल जो आज हम डिस्प्ले कर रहे हैं। इस बुक फेयर में बाल्टी की तरफ से जो स्टॉल है, तो इस स्टॉल में बाहर लिस्ट लगी है, अराउंड 35 to 40 टाइटल यहाँ पर रखे गए हैं। और इस टाइटल को हम 85% डिस्काउंट देके, अभी भारत के संविधान का अगर प्राइस डुअल लैंग्वेज द्विभाषिक है ये, मराठी और इंग्लिश, तो ये डुअल लैंग्वेज में जो संविधान है इसका मूल प्राइस जो है वो 418 रुपीज़ है, लेकिन 85% डिस्काउंट देके इसका प्राइस सिर्फ 63 रुपीज़, यानी 418 रुपये का जो किताब है आपको सिर्फ 63 रुपीज़ में आपको प्राप्त हो रहा है। यानी 85% डिस्काउंट देने के कारण यहाँ पर जो आप ये इतनी लाइन जो देख रहे हैं, तो किताबें जो लेने के लिए लाइन है, पढ़ने के लिए लाइन है। ये वाचन संस्कृति हमारे जो देश में है, ये वाचन संस्कृति बढ़ाने का काम ये बाल्टी की तरफ से हम कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की लिखी हुई जो किताबें हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, भारत का संविधान, बुद्ध एंड हिज धम्मा, तो इस तरह की किताबें जो है सबसे ज़्यादा इनके जो है डिमांड यहाँ पर जो है, और वो हम बाल्टी की तरफ से इस स्पेशल डिस्काउंट में हम उनको देते हैं। स्पेशल डिस्काउंट यानी सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, तो 365 डेज के लिए डिस्काउंट रहता है, यानी कि ऑफिस से भी उसकी बिक्री होती रहती है। जी हाँ, हमारे बाल्टी का जो एरोडा का जो ऑफिस है, वहाँ से वर्किंग डेज में इसका जो है सबको ये वहाँ पे सेलिंग काउंटर है। जी, वहाँ पर सेलिंग काउंटर है, और वहाँ से सभी अनुयायियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए किताबें जो है हम 85% डिस्काउंट से अवेलेबल करके देते हैं। सर, बाल्टी के माध्यम से मेरे ख्याल से कौन से जगह पे और कब यहाँ पे इस प्रकार के आपके स्टॉल लगते हैं, और किस प्रकार कितनी वहाँ पे किताबें की बिक्री होती है? जी, आज जैसे 1 जनवरी का ये प्रोग्राम है, यहाँ पर जो स्टॉल है, इस तरह के स्टॉल हम 1 तारीख को 1 जनवरी, 3 जनवरी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जयंती की जयंती होती है, 7 जनवरी को दापोली में जो है वनन में जो प्रोग्राम होता है वहाँ पर रहता है, 20 मार्च को महाड़ में, फिर 14 अप्रैल को पुणे चैत्य भूमि, फिर हाँ अलग अलग जगह पर। तो जहाँ पर
दीक्षा भूमि 14 अक्टूबर दीक्षा भूमि होता है, 13 अक्टूबर येवला रहता है। औरंगाबाद 14 जनवरी जी औरंगाबाद यानी येवला में 13 अक्टूबर हाँ धर्मांतर की जहाँ पर घोषणा हुई है 13 अक्टूबर को तो वो घोषणा हुई है, तो वहाँ पर वो होता है। फिर 6 दिसंबर चैत्य भूमि। तो इस तरह से अलग अलग जो है जगह पर हम जो है स्टॉल का जो आयोजन करते हैं। जी सर दूसरा मेरा एक सवाल है कि तकरीबन कितने किताबें आज बार्टी के माध्यम से यहाँ पे छपाई गई है जो यहाँ पे अवेलेबल है? थोड़ा सा नाम बताएंगे तो पूरा भारत आपको देख रहा है, ताकि लोगों को भी पता चले कि बार्टी की तरफ ये किताबें लगे, तो नहीं तो लोग कहीं भी बाबा साहब की किताबें ढूंढते रहते हैं। जी बिल्कुल जी। बाहर हमने आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे जी। बाहर अगर आप हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है बैनर पर जो है ये लिस्ट दी गई है, भारत का संविधान है उसमें, फिर बुद्ध और उनका धम्मा है, शुद्ध पूर्वी कौन होते, फिर जो है सभी यानी मराठी में किताबें, एक सांगदेव भवनराव खरमडे इनकी जो है 12 खंडों का एक खंड है, फिर बीसे कामले इनकी जो किताबें ली गई है, फिर साहित्यिक अन्नाभाऊ साठे इनके जीवन पर भी जो है यहाँ पर जो किताबें रखी गई है। तो इस तरह के जो टाइटल जो है आप अगर बाहर देखेंगे तो अराउंड 35 to 40 टाइटल जो यहाँ पर रखे हैं, और इनकी संख्या भी उतनी ही है, 35,000 तक जो है। आज हमने यहाँ पर 2 ट्रक जो है यहाँ पर किताबें लेके आए हैं जी, 2 ट्रक यहाँ पर किताबें लेके आए हैं और वो किताबों का यहाँ पर वितरण हो रहा है। 6 दिसंबर को चैत्य भूमि में इस बार हमने 5 और 6 2 दिन जो है ऐसे बुक स्टॉल वहाँ पर अवेलेबल करके दिए थे। तकरीबन सर कितने रुपए की यहाँ पे किताबें बेची जाती है और कितनी किताबें? जी अराउंड जो है ना यानी 85% डिस्काउंट देकर भी जो है हमारी किताबें यानी अराउंड 2 से 2.5 लाख तक जो है हमारी किताबें जाती है। जी क्या बात है। दर्शकों आप देख रहे हैं कि इस प्रकार यहाँ पे बार्टी का ये उपक्रम ये पूरे महाराष्ट्र के लिए नहीं तो बल्कि पूरे देश के लिए एक सराहनीय उपक्रम है। कैसे कि यहाँ पे बाबा साहब की जो सारी किताबें हैं, महापुरुषों के ऊपर जो किताबें हैं अवेलेबल, उन किताबों की छपाई करके यहाँ पे बार्टी के माध्यम से 85% उसमें छूट दिया जाता है, यानी कि 15% इसमें कीमत पर यहाँ पे किताबें बेची जाती है। आप देख रहे हैं बार्टी के इस भीमा कोरेगांव के स्टॉल के सामने तकरीबन 1-2 किलोमीटर की दूरी वाली ऐसी यहाँ पे राउंड वाली एक कतार लगी है, लाइन लगी है लोगों की, जो लोग घंटों से इस लाइन में खड़े हैं किताब खरीदने के लिए, क्योंकि ये वाचन संस्कृति यहाँ पे बाबा साहब के माध्यम से इस देश में यहाँ पे प्रस्थापित हुई, क्योंकि देश का पहला ऐसा महामानव है जिन्होंने किताबों के लिए घर बनाया और उस घर में यहाँ पे लाखों किताबें बाबा साहब ने रखी। और ये वाचने की पढ़ने की जो संस्कृति है आने वाले जनरेशन के लिए यहाँ पे बार्टी भी देना चाहती है, और इसीलिए एक अच्छा उपक्रम कई सालों से यहाँ पे बार्टी के माध्यम से चलाया जा रहा है। सर इसके मुताबिक भी बार्टी के कौन कौन से उपक्रम हैं? जैसे कि यहाँ पर जो है ये बुक स्टॉल है, वैसे हमारे जो अलग अलग जो स्कीम्स रहती है उनका भी अवेयरनेस कैंपेन हमारा चल रहा है। स्तंभ के राइट हैंड साइड को भी वहाँ पर चल रहा है। और बाल्टी में जो है जैसे कि यूपीएससी, एमपीएससी, आईबीपीएस, पुलिस भर्ती, ये सभी स्कीम्स जो है वहाँ पर जो है पूरे साल उनका जो प्रशिक्षण जो है वहाँ पर मिलता है। फिर अलग अलग जो है मान लो समाज कल्याण की जो स्कीम्स है वो हमारे समता दूत जो प्रकल्प है, बहुत बड़ा प्रकल्प है, वो सबसे बढ़िया काम जो कर रहा है यानी तालुका क्षेत्र में, वहाँ पर हमारे समता दूत प्रकल्प की ओर से ये सभी जो है स्कीम्स का अवेयरनेस होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है उनकी तरफ से अवेयरनेस होता है। तो पूरे यानी जो साल भर जो है ये प्रोग्राम जो है हमारा चलता रहता है। जी सर ये साल आपने बताया कि और सब देश दुनिया को मालूम है कि भारत के संविधान का ये अमृत महोत्सवी साल है, क्योंकि 75 साल यहाँ पे बाबा साहब ने लिखे हुए संविधान को पूरे हो चुके हैं, और ये साल भर शासन और प्रशासन के माध्यम से यहाँ पे अमृत महोत्सवी साल मनाया जाने वाला है। लेकिन इसी मौके पर बार्टी के माध्यम से किस प्रकार का अवेयरनेस होने वाला है, संविधान किस प्रकार घर घर गाँव तक और लोगों के दिलो दिमाग तक पहुँचाने का किस प्रकार का एजेंडा है? जी संविधान का काम हमने ऑलरेडी जो स्टार्ट किया है। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ संविधान के लिए मैं बाल्टी में हूँ। वैसे मैं जो है आईटी कंपनी से हूँ, ठीक है, 14 साल IBM इंडिया का मुझे जो है वहाँ एक्सपीरियंस है। लेकिन भारत के संविधान का एक प्रेजेंटेशन तैयार करके मैं स्कूलों में जाके जो है वो प्रेजेंटेशन करता था, ठीक है। तो 2014 से प्रेजेंटेशन चलता था। मुझे समझ में आया कि बाल्टी की ओर से भी एक प्रोग्राम चलता है, तो मैंने बाल्टी ज्वाइन किया और बाल्टी से अभी जो है जो मैं प्रेजेंट
प्रेजेंटेशन करता था वो बाल्टी की ओर से जो है अभी सभी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाके हम ऑलरेडी जो है कर रहे हैं। और पूरे वर्ष भर या अभी अमृत महोत्सव वर्ष है तो पूरे वर्ष भर हम जो एक गाड़ी डिज़ाइन करके जो है उसको लेकर जैसे संविधान रथ है, हाँ जैसे संविधान रथ है उसमें जो है LEDs वगैरह जो उसकी जो है अगर व्यवस्था होती है तो वो करेंगे, नहीं तो प्रोजेक्टर लेके जो है हर जगह पर जाके वो प्रेजेंटेशन हम जो है करने का जो है अभी हमारा प्रयास चल रहा है। जी सर, बाल्टी में और कौन कौन से डिपार्टमेंट, जैसे कि आप एक मैनेजर है या व्यवस्थापक है, ऐसे किस प्रकार के कौन कौन से यहाँ पे डिपार्टमेंट है? यहाँ पर 6 अलग अलग जो डिपार्टमेंट, प्रशासन है, योजना विभाग है, प्रशिक्षण है, संशोधन है, लेखा शाखा है, कास्ट वैलिडिटी कंट्रोलिंग अथॉरिटी यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडेशन इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम है हमारे पास, तो CVC कमेटी उसका एक अलग सा डिपार्टमेंट। फेलोशिप के बारे में भी कुछ बीच में चल रहा था। हाँ, फेलोशिप का जो है सर ये योजना डिपार्टमेंट के अंदर जो है ये फेलोशिप डिपार्टमेंट है। तो फेलोशिप यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको जो 2013 में जो 100 साल पूरे हुए थे उनकी PhD को, तो वो टाइम पर जो हमारे परिहार सर थे XDG, तो माननीय महासंचालक उन्होंने उस टाइम पर 100 विद्यार्थियों को फेलोशिप देने का यानी जो है संकल्प किया था, वो स्कीम शुरू की थी और हर साल एक स्टूडेंट बढ़ेगा। लेकिन अभी आप अगर देखेंगे तो स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ गई है और सबको जो है हम फेलोशिप भी जो है वहाँ पर दे रहे हैं। खासतौर पे फेलोशिप के विशेष सब्जेक्ट कौन से कैसे सिलेक्ट करते हो? फेलोशिप के जो है सब्जेक्ट यानी मूवमेंट के मैक्सिमम जो है सब्जेक्ट रहते हैं। अलग अलग जो है जैसे कुछ साइंस के जो है स्टूडेंट रहते हैं तो उनके भी जो है सब्जेक्ट वो सिलेक्ट करते हैं। अभी हालांकि में जो हमारे ऐसे कुछ स्टूडेंट है जिनके पास 5-5, 4-4 ऐसे जो है पेटेंट भी है, तो ऐसे भी जो स्टूडेंट है एकदम स्कॉलर स्टूडेंट है और बाल्टी की तरफ से स्कीम जो है जा रही है उनको, तो बाल्टी की एक यानी जो है एक फलश्रुति है। जी क्या बात है जी। सर, एक मूवमेंट का कार्यकर्ता के नाते, खासतौर पे एक मैनेजर के नाते, पूरे महाराष्ट्र नहीं तो बल्कि पूरे देश में 28 राज्यों में आपको देख रहा है या लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से, बाल्टी के बारे में और समाज के लिए आपका क्या मैसेज होगा? बाल्टी तो जो है महामानव के विचारों का प्रचार और प्रसार समाज में जो है कर रही है। समाज ने भी जो है इन विचारों पर चलकर जो डॉक्टर बाबा साहब को अपेक्षित जो भारत है वो भारत हमें जो है बनाना है। क्या बात है। मेरे संविधान के प्रोग्राम में मैं हमेशा बोलता हूँ संविधान साक्षरता का मतलब सृजनशील सुसंस्कृत समाज। क्या बात है। और सृजनशील सुसंस्कृत समाज का मतलब है समृद्ध भारत। अगर हमें समृद्ध भारत जो है बनाना है तो हमें संविधान साक्षर राष्ट्र बनाना है। जिस संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आर्टिकल 19 दिए है, आर्टिकल 32 के तहत हमें सर्वोच्च न्यायालय में अगर हमारे किसी भी मूल अधिकारों का खंडन होता है तो हमें सर्वोच्च न्यायालय में जो दाद मांगने का जो अधिकार दिया है, तो ऐसे श्रेष्ठ संविधान का जो है हमें ये राष्ट्र साक्षर बनाना है। संविधान साक्षर राष्ट्र बनाएंगे तो हमारा समाज सृजनशील और सुसंस्कृत बनेगा और ये समाज हमें समृद्ध भारत की ओर लेके जाएगा। सर, आपको लगता है कि ये 75 साल होने के बावजूद, समझो 75 साल चल रहे हैं, तो 75 साल के बाद में संविधान हर घर के, हर देशवासियों के दिलो दिमाग में या हर लोगों की इस प्रकार का जो संवैधानिक मूल्य होते हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, सामाजिक न्याय, क्या ये सही मायने 75 साल में आखिरी तबके तक यहाँ पे पहुँचा है? क्या लगता है? इसका परकोलेशन जो है होना जरूरी है जी, ठीक है। सिर्फ हमें संविधान है, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यह हमें पता है, लेकिन जो है ये संविधान निर्माण कैसे हुआ है, संविधान निर्माण करते टाइम उस संविधान समिति के जो प्रारूप समिति है जिसके चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, उनका क्या दृष्टिकोण था बनाने के लिए। 25 नवंबर 1949 को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक भाषण किया था, जिसको मैं हमेशा चेतावनी बोलता हूँ, उन्होंने चेतावनी दी थी, किस लिए दी थी? समता, बंधुता, स्वातंत्र्य, इसके लिए। और एंड में उन्होंने ये बोला था स्वातंत्र्य के लिए कि जब तक हमारे देश में जो है अंग्रेजों का राज्य था, तब तक जो भी सही या गलत हो रहा है हमारे देश में, उसकी जिम्मेदारी हम उन पर डालते थे। बिल्कुल। लेकिन अभी हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, तो स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हर चीज की जिम्मेदारी अब हमारी है, जो चाहे सही हो या गलत हो। तो हमें जिम्मेदार राष्ट्र अगर बनाना है तो जिम्मेदार पहले हमें नागरिक बनाना है। तो पहले संविधान हमें राइट यानी कि अधिकार प्रदान करता है, उसके बावजूद भी हमें खुद के कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। आर्टिकल 51A भाग 4 क में जो है ये कर्तव्य दिए गए हैं। तो ये सभी 11 प्रकार के जो कर्तव्य है, पहला ही कर्तव्य हमारा सर संविधान का पालन करना है। बहुत सारे लोगों को अभी तक ये जो है पता नहीं होता, क्योंकि
ये शिक्षा की व्यवस्था में पहले से नहीं आया, या फिर कहीं पर उसके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं थे, तो ये अभावों के कारण जो है हमें संविधान पता नहीं था। लेकिन अवेयरनेस बढ़ गया है, अवेयरनेस बढ़ने के कारण अभी अगर आप देखेंगे तो CBSE के बोर्ड के जो बुक्स है उसमें भी अभी जो है मूल अधिकार आ रहे हैं, मूल कर्तव्य आ रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ रहे हैं। अभी जो क्रेडिट सिस्टम भी जो है इसमें लागू किया, 2 क्रेडिट यूनिवर्सिटीज़ में आए हैं। तो इस प्रकार का जो अभी एजुकेशन में भी जो है इसका अंतर्भाव हुआ है। तो इसके आगे की जनरेशन जो है ये 100% इनमें जो संवैधानिक मूल्य जो है वो 100% जो परकोलेट होने वाले हैं। क्या बात है। दर्शकों, आप लोग देख रहे थे, ये है बार्टी के व्यवस्थापक थोरा सर, और जिन्होंने बहुत सारी मालूमात हमें बार्टी के बारे में बताई। खास तौर पे यहाँ पे जो स्टॉल है किताबों का, लाखों की किताबें यहाँ पे आज के दिन बेची जाएगी, क्योंकि ये है भीमा कोरेगांव, और भीमा कोरेगांव की इस विजय स्तंभ को अभिवादन करने के लिए देश दुनिया भर से और महाराष्ट्र के कोने कोने से, गाँव बस्ती से लोग लाखों की तादाद में पहुँचे हैं। और वो लोग आते हैं बार्टी के स्टॉल की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मिल जाती है किताबें, वो भी किताबें सस्ती लेकिन वैचारिक किताबें, जिसके साथ संविधान होता है, भगवान बुद्ध ने उनका धम्म होता है, बहुत सारी ऐसी किताबें यहाँ पे आपको मिली दिखाई देगी। और इस प्रकार ये अच्छा सराहनीय काम कई सालों से बार्टी के माध्यम से यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि हम आप कुछ लोगों से आपको ऐसे रूबरू कराएंगे कि जो लोग क्यों घंटों से इस कतारों में लाइन में खड़े हैं, क्या चाहते हैं लोग, खुद के पैसे देकर लोग खड़े हैं अपने पैरों पर यहाँ पे किताबें खरीदने के लिए, क्योंकि यह है बार्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम का ये संशोधन करने वाली संस्था, जो समाज के हर तबकों की यहाँ पे रिसर्च करना चाहती, उनके आर्थिक होगी, उनके सोशल सामाजिक होगी, या उनकी फाइनेंशियल होगी, राजकीय होगी, हर परिस्थितियों से उन शोषित पीड़ित समाज को उभर कर बाहर आने के लिए नए नए उपक्रम यहाँ पे बार्टी के माध्यम से मनाए जाते हैं। सर, जाते जाते आज संविधान के इस अमृत महोत्सव वर्ष के माध्यम से पूरे देशवासियों के एक छोटा सा मैसेज। शिकवा, चेतवा, संगठित करा। जी, क्या बात है। एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। ये जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो संदेश है, ये संदेश लेके हमें जो है हमारा जीवन का मार्गक्रमण करना है। जी, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र समृद्ध होकर रहेगा। क्या बात है। जय भीम। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े थे थोरा सर, जो बार्टी के व्यवस्थापक है, और बहुत सारी मालूमात यहाँ पे हमें दी है, तो भी हम और जानना चाहेंगे। आप देख सकते कि ये इतने सारे ढेर सारे किताबों आपको दिखाई देगी, ये सारी पूरा कर्मचारी वर्ग आपको दिखाई देगा बार्टी का, जो किताबें ढूंढता है, और जिस प्रकार की मांग होती है उस मांगों के मुताबिक यहाँ पे किताबें दी जाती है लोगों को यहाँ पे, क्योंकि लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लोगों को आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे बार्टी एक सराहनीय उपक्रम करती है। इतनी सारी लाखों की तादाद में यहाँ पे किताबें बेची जाती है। आप देख रहे हैं तकरीबन 2 किलोमीटर से ज़्यादा भी यहाँ पे लोगों के कतार लगे हैं। महिलाओं की यहाँ पे कतार अलग है, पुरुषों की कतार यहाँ पे अलग है। लोग घंटों यहाँ पे इस कतारों में खड़े होते हैं और खरीदती है अलग अलग प्रकार की किताबें, जो बार्टी के माध्यम से यहाँ पे उपलब्ध की गई है। बार्टी उस किताबों की छपवाई करती है और सिर्फ यहाँ पे 15% दाम में यहाँ पे बेची जाती है, यानी कि 85% दाम इसमें छूट होता है। इतनी सारी सस्ती किताबें मेरे ख्याल से देश दुनिया भर में कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये भी छपाई का खर्च भी नहीं होता है। तो भी बाबा साहब के, महामानवों के, महापुरुषों के, संतों के विचार लोगों तक, हर घर तक यहाँ पर पहुँचना चाहिए। इस प्रकार का उद्देश्य लेकर बार्टी काम करती है। हम आपको इस कतार में कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन ऐसे लोगों से हम आपको बताना चाहेंगे कि क्यों लोग खड़े हैं। सर, जय भीम. जय भीम. कुठून आलात? नाशिक, सिन्नर. कशासाठी उभे आहात लाईनमध्ये? पुस्तक घेण्यासाठी. किती पुस्तक घेणार आहात? लिस्ट बनवलेली आहे. लिस्टच बनवलेली आहे. हो. पुस्तक घेऊन जायची इथनं. घेऊनच क्या जायची. बात आहे. कुठून आलात? मी अंमळनेरमधनं. अंमळनेर. काय कशासाठी उभे आहात लाईन? हे पुस्तक घेण्यासाठी झालेलं आहे. पुस्तक घेण्यासाठी उभे आहेत. किती वेळापासून उभे होतात? आता जवळजवळ 3 तास झालेत मला उभे राहून. दर्शकों देख सकते हैं 3 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे। लोग खड़े हैं कतारों में, लाइन में, क्योंकि वो खरीदना चाहते हैं बाबा साहब की किताबें। महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी है. आता है. जय भीम. जय भीम. कुठून आलात? SNDT पुणे. पुण्यामधनं. कशासाठी उभे आहात? बुक्स घेण्यासाठी आणि 11 पुस्तके घ्यायची. किती वेळापासून उभे आहात? अर्धा पाऊण तास झाला. पाऊण तास झाला. पाउन तक देखो दर्शकों, यहाँ पे महिलाएं भी 1-1 घंटे 2-2 घंटे से यहाँ पे इस कतारों में लाइन में खड़ी है, क्योंकि वो खरीदना चाहती बाबा साहब की किताबें. ताई, कुठून आला? बुलढाणा जिल्हा. बुलढाणा. बुलढाण्यावरून. काय नाव? वानखेडे. वानखेडे. अच्छा, कशासाठी आलात तुम्ही लाईन मध्ये? पुस्तकं घ्यायची. पुस्तकं घ्यायचे सगळे लेकरांना वाचायला. हा, लेकरांना अच्छा, तुम्ही वाचता शिकलेले आहात तुम्ही? नाही, माझं शिक्षण नाही. तुम्ही नाही, पण लेकरांसाठी घेऊन चाललात. नाव सांगा तुमचं. कविता वानखेडे. देखो, ये माएँ होती है जो माँ खुद पढ़ी नहीं, लेकिन वो अपने बच्चों के
के लिए, जनरेशन के लिए इस लाइन में खड़ी होती है और अपने बच्चों के लिए खरीदती है किताबें, ना कि कोई खाने वाली मिठाई। ये किताबें हमें ज्ञान देती है, ये किताबें हमें दिशा देती है, ये किताबें हमें प्रेरणा देती है। ये केवल बाबा साहब की किताबें और महामानव की किताबें होती है। हाँ ताई, जय भीम. कुठून आलीस? जय भीम. अमरावती. अमरावतीवरून. कशासाठी लाईन मध्ये उभी आहे? पुस्तक देण्यासाठी. पुस्तक किती पुस्तक घेऊन चालली? 5-6 पुस्तक आहे. अच्छा, कहाँ से हो? जय कुठून आलात? जय भीम. नाशिक. काय नाव? सुवर्ण साळवे. अच्छा, कधीपासून उभे आहात लाईन मध्ये? 1 तास झाला. 1 तास झाला. एवढा वेळ आणि वाट पाहत आहे हां. कशासाठी? पुस्तकांसाठी. पुस्तकांसाठी. किती पुस्तक नेणार आहात आज? 4. पुस्तक नेणार. अच्छा. तुम्ही शिकलेले आहात? अच्छा, वाचणार? पोरांना वाचायला देणार. क्या बात. कुठून आहात? पंढरपूर. फेटा बिटा बांधून आहात? हां. क्या बात आहे. कुठून आलात? पंढरपूर. पंढरपूरवरून. हां. अच्छा, पंढरपूरला तिकडे लोक लाईन मध्ये उभे राहतात ना, तिकडे तुम्ही पुस्तकाच्या लाईन मध्ये उभे आहात. हां. हां? तुमचे तुम्हाला खलाबा असो ते विठ्ठलानं रखमाई, मला तर बाई घ्यायचे भीम रमाई, आहे ना? पुस्तकं घेणार? हां. अच्छा, किती घेणार? 4. शिकणारे पोरं किती आहेत घरी? एक मुलगी आहे, एक माझे मिस्टर आणि मी. तुमचे मिस्टर पण आहेत, ते हां. वाचणार? हां. त्यांना आठवण घेऊन जाणार इथून. हां. क्या बात. नाव सांगा. सारिका गणेश गायकवाड. सारिका ताई. कुठून आलात? जय भीम. मी धुळ्याहून आलेली. धुळ्यावरून आल्यात? हो. अच्छा, पुस्तकं घेण्यासाठी हो, पुस्तकं. लाईन मध्ये कधीपासून उभे आहात? 1 तास झाला. 1 तास झाला. लाईन साठी पुस्तकासाठी उभे आहात? हो, पुस्तक. पुस्तके घेऊन जात आहे. घेऊन जात आहेत. शिकलेत तुम्ही? हो, शिकले. अच्छा. आणि मुलं काय करताय? माझी मुलं एक 5 वर्षाचा आहे आणि एक 2 वर्षाची एवढं मुलगी. लहानपासून त्यांना वाचायचं शिकवणार? हो, आम्ही स्वतःची धुळ्यात लायब्ररी टाकणं चालले म्हणून थोडे पुस्तकं घेऊन गोळ. जाता. क्या बात आहे. वा. आतापर्यंत 1-1.5 लाखाची पुस्तकं माझ्या लायब्ररीत वा, आहे. ही स्वतःची कमाई तुमची आयुष्यासाठी. क्या बात. नाव सांगा. रेश्मा सुनील रणदिवे. पुढे या, पुढे या. रेश्मा सुनील रणदिवे. कुठून आहात तुम्ही? शिंदेवाडी. शिंदेवाड्यातून. कशासाठी लाईन मध्ये उभे आहात? पुस्तकांसाठी. किती पुस्तके नेणार आता? पुस्तकं 6 पुस्तकं नेणार. 6 पुस्तके नेणार. कोणते कोणते? भारताचे संविधान, बुद्ध आणि त्यांचा धम्म, बरं. आणि शूद्र पूर्वी कोण होते. कोण होते? आपला इतिहास आपण जाणून घेतला पाहिजे. वा. अजून? दुसऱ्यांनी ते सांगितलेले पुस्तक आहे त्यात लिहिलेले. त्यांनी घेऊन जायचे. आई, कुठून आलात? तुम्ही सोबतच आहात? अच्छा. कुठून आलात माय? आम्ही लई हिंगोलीहून आलो. हिंगोलीतून आले. कशासाठी आलात लाईन मध्ये? पुस्तके घ्यायला. तुम्ही शिकलेले आहात का? नाही. नहीं नातासाठी घेऊन चालला. नातासाठी, हाँ. क्या बात है. दर्शकों देख सकते हैं ये माएँ होती है अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए, बाबा साहब की किताबें खरीदी करने के लिए. ये अनपढ़ माँ है लेकिन अपने बच्चों के लिए यहाँ पे किताब खरीदी करने के लिए तकरीबन यहाँ पे 2-2 घंटे से लाइन में खड़ी है. कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे. जय भीम. जय भीम. जय मुलाशी. कुठून आलात? मी वाकोले. अकोल्यावरून. कशासाठी लाईन मध्ये उभे आहात? पुस्तकासाठी भारतीय संविधान आणि घेऊन जाणार आहे पुस्तकं? बुद्ध आणि त्याचा धम्म भारतीय संविधान. कहाँ से हो? मैं बीड़ से हूँ लेकिन पुणे में रहता हूँ. पुणे में रहता है. काय के लिए खड़े हो? किताब लेने के लिए. दादा कुठून आलात? बीड़ से. बीड से. सेम. पुस्तक घेणार आहे? किती घेणार आहे? पुस्तकं आता 5-6 घेणार. 5-6 घेणारच आहे. अच्छा. कुठून आलात तुम्ही? उमरगड. हं? उमरगड. उमरखेड, यवतमाळ. हा, यवतमाळ. काय पुस्तकं नाही ना? हो सर. किती घेऊन जाणार? 3-4 घेऊन काय जायचं. नाव? सत्यपाल मांडे. दर्शकों आप देख रहे हैं कि इस प्रकार ये 2-2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी कतारें लाइन यहाँ पे बनी है. लोग यहाँ पे किताबें खरीदने के लिए खड़े हैं 2-2 घंटे से. महिलाएं भी अलग उनकी लाइन यहाँ पे बनाई गई है बाल्टी के माध्यम से ताकि व्यवस्थापन अच्छा रहे, भीड़ ना ज़्यादा हो लोगों की. आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने यहाँ पे किताबें खरीदी है और कुछ लोग यहाँ पे किताबें खरीदी करने के लिए लाइन में खड़े होने का प्रयास करते हैं. कुछ महिलाओं से, कुछ लोगों से हम आपको जरूर यहाँ पे रूबरू कराएंगे. और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की भीड़ यहाँ पे हो रही है. और लोग इस स्टॉल में, बार्टी का जो स्टॉल है यहाँ पे, किताबें खरीदना चाहता है. हम भी चाहते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से जब भी किसी ऐसे जगह पे आप आएंगे तो ज़रूर यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से या बार्टी का स्टॉल ढूंढे, क्योंकि वहाँ पे मिल जाते हैं किताबें, वो भी 15% कीमत में, यानी कि 85% यहाँ पे छूट दी जाती है. और अच्छी बड़ी किताबें जो बहुत सारे बाबा साहब के भाषण के खंड है वो भी उस किताबों में यहाँ पे सहभागी है और वो लेंगे लोग, क्योंकि वहाँ उसमें मिलता है आपको भगवान बुद्ध और धम्म. साथ ही साथ 2 भाषाओं में आपको संविधान मिलेगा, एक अंग्रेजी में और दूसरा संविधान मिलेगा आपको मराठी में. जो हम आज तक इस देश में संविधान का राज बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को संविधान और संविधान के आर्टिकल के बारे में नहीं पता है. उन्हें हमें जानना है तो दर्शकों हमें पढ़ना होगा, और हम अगर पढ़ेंगे तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे. ये ताई 1 मिनिट इकडे या. काय नाव? कृतिका डोळसे. अच्छा. कुठून आलात तुम्ही? उरोळी कंचन. अच्छा. कुठून किती पुस्तकं घेतली तुम्ही? मी असं मोजली नाही आहेत पण घेतले. संविधान ते घेतले थोडंसं. संविधानाचे किती कॉपी घेतल्या? 2 घेतलेत. इंग्रजी आणि मराठी. हां. अच्छा. आणि बाकी पुस्तकं कोणती घेतली? बुद्ध
जी दर्शकों देख सकते हैं आप इस प्रकार की ये किताबें हिंदू स्त्रियांची उन्नति आणि अवनति, इसके बाद बुद्ध या कार्ल मार्क्स, जो किताबें बाबा साहब ने हमें दी है, इसके बाद स्वराज्य ते स्वातंत्र्य आणि समता, इस प्रकार की ये है। ये जो है बाबा साहब की हमारी रमा माता के बारे में, बाबांची रामू, इस प्रकार का ये किताब यहाँ पे लोग खरीदते हैं। आप देख रहे हैं कि एट्रॉसिटी के बारे में बहुत सारे प्रकरण महाराष्ट्र में खास करके पूरे देश दुनिया में होते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता जातिगत अत्याचार होने के बावजूद हमने क्या करना चाहिए, कौन सा प्रकरण एट्रॉसिटी में आ जाता है। ये एट्रॉसिटी हम सिर्फ बोलते रहते हैं, लेकिन एट्रॉसिटी एक फिलहाल क्या है उसके बारे में ये किताब यहाँ पे अभी बार्टी के माध्यम से पब्लिश हुई है, वो भी यहाँ पे हमारे ताई ने खरीदी है। और दूसरा जो किताब यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये जो है क्या अशोका द एम्पायर ऑफ नेशन, ये देश का योद्धा जो अगर कोई होगा तो ये है सम्राट अशोक, क्योंकि सम्राट अशोक के माध्यम से बुद्ध का धम्म इस भूमि पे हमें मिला है। और इस प्रकार की किताबें होगी। साथ ही साथ हमें नीति न्याय और नीतिमत्ता पढ़ाने वाला जो बाबा साहब ने दिया, जो ये ग्रंथ है जिसका नाम है बुद्ध आणि त्यांचा धम्म, बुद्ध और उनका धम्म, ये किताब भी यहाँ पे रुचिका ताई ने खरीद लिया है। ताई ये कौन पढ़ने वाला है, किसको पढ़ने के लिए देने वाली है? मैं तो पढ़ने वाली हूँ, मेरे बच्चे हैं। कितने साल के? मेरा एक बच्चा है 16 साल का है जी। और एक 7 साल की बेटी है, वो दोनों। तो इतने छोटी छोटी उम्र में उन्हें पढ़ाई क्या होती है, वाचन संस्कृति क्या होती है, क्योंकि हमारा बाबा साहब जो है हमारा मसीहा, जिन्हें हम कहते हैं बाबा साहब भी यहाँ पे सिंबल ऑफ नॉलेज बने, क्योंकि ज्ञान का प्रतीक जिसे कहा जाता है वो है बाबा साहब। और दर्शकों यही बाबा साहब की वाचन संस्कृति हमें यहाँ पे कायम रखने के लिए लाखों की करोड़ों की किताबें यहाँ पे बेची जाती है बार्टी के माध्यम से। और इस प्रकार का ये स्टॉल जो है, जिस स्टॉल के लिए किताबें खरीदने के लिए महिलाओं की अलग लाइन और पुरुषों की अलग लाइन यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और कुछ लोगों से हम और आपको यहाँ पे रूबरू करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी ये कतार, ये लाइन बार्टी के माध्यम से यहाँ पे आपको दिखाई देगी। बहुत सारी सिक्योरिटी भी यहाँ पे आपको मिलाई देगी। और कुछ लोगों से सर 2 मिनट, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे, ये पूरा कर्मचारी वर्ग बार्टी का किताबें ढूंढ कर देने के लिए, जो यहाँ पे कस्टमर आता है जो किताब खरीदना चाहता है उनको यहाँ पे किताब देने का काम है। ढेर सारी किताबें यहाँ पे बार्टी की इस स्टॉल में पड़ी है और यहाँ पे ये बिक्री का काम होता है। और इस प्रकार तकरीबन यहाँ पे 34 किताबें एक स्टॉल में यहाँ पे दी जाती है और 15% कीमत में उनको बेची जाती है। और दर्शकों आप भी अगर कहाँ भी अगर आते हो तो ज़रूर वहाँ पे आपने बार्टी का स्टॉल ढूंढना, ताकि वहाँ पे आपको मिलेंगी 15% कीमत में हर अच्छे वाली किताबें, पढ़ने लायक किताबें और एक नई प्रेरणा दिशा देने वाली किताबें, वो मिलेंगे आपको केवल और केवल बार्टी के इस स्टॉल में। तो मिलते हैं ऐसे कुछ लोगों से। ये भीमा कोरेगांव का जो यहाँ पे रण संग्राम हुआ था, उस रण संग्राम को यहाँ पे 207 साल पूरे हुए और उसके 207वें इस शौर्य दिन के मौके पर देश दुनिया भर से लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे इस रणभूमि पर पहुँचे हैं। लेकिन अभिवादन करने के बावजूद, इस विजय स्तंभ को अभिवादन करने के बावजूद लोग आ जाते हैं इस बार्टी के बुक सेलिंग वाले स्टॉल पे, जहाँ पे वो किताबें खरीदती है। तो ये स्पेशल कवरेज था लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन प्रतीक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। जय भीम, नमो बुद्धा। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।